करो कमाल झूले में कर डारो हरिकारे ने करो कमाल झूले में कर डारो झूला में करी डारो मुसीता में करी डारो झूला में कर डारो मुसीता में कर डारो हरिकारे ताली बजाते हुए हरिकारे ने करो कमाल झूला में कर डारो हरिकारे ने करो कमाल झूला में कर डारो कृष्ण कन्हैया लाल की ताली बजाते हुए सारे बातों झूला में करी डारो सीता में करी डारो झूला में कर डारो ओ सीता में कर डारो हरिकारे ने करो कमाल झूला में कर डारो हरिकारे ने करो कमाल झूला में कर डारो जय श्री राधे मदन मोहन मती वारो राधा ने कियो इशारो आयो मदन मोहन मती वारो ओ राधा ने कियो इशारो एजी तुम्हें आजो एजी तुम्हें आजो एजी तुम्हें आजो रे अयो लाल झूला में कर डारो हरिकारे ने करो कमाल झूला में कर डारो हरिकारे ने करो कमाल झूला में कर डारो ओ सीता में कर डारो झूला में कर डारो बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो जय जय श्री राधे श्याम बोलो श्याम प्यारे की जय हो। तो इस प्रकार परमहंस सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित आज यहाँ माता लक्ष्मी जी सुतल लोक में आके राजा बलि को धर्म का भाई बनाया और राखी बांधी। तो जैसे ही राखी बांधी तो राजा बलि बोले कि बहन मांग तेरे को क्या चाहिए। तो भैया लक्ष्मी जी कहने लगी कि भैया और तो मेरे सब बात का आनंद है पर एक कमी है तो अच्छे से नौकर की कमी है। तो आपके इतने सारे नौकर हैं इनमें जो सबसे अच्छा हो वही आप मेरे को दे दो। तो आज माता लक्ष्मी जी के कहने पर और भगवान
नारायण को राजा बलि के यहाँ से छुट्टी मिली है। बोल कृष्ण भगवान की जय हो। तो यहाँ सजनों, जब देव उठनी एकादशी आती है तो मेरे भगवान नारायण राजा बलि के यहाँ से और बैकुंठ में पहुंच जाते हैं। और जब देव सोयनी एकादशी आती है तो भगवान नारायण बैकुंठ से सुतल लोक में आ जाते हैं और राजा बलि के यहाँ चौकीदार बन जाते। तो यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, मेरे भगवान की बड़ी सुंदर लीला है। आज राजा बलि के मन में बड़ा अभिमान हो गया कि मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, इसलिए मेरे को बैकुंठ मिलेगा, बैकुंठ का राजा मैं ही बनूंगा। मन में बड़ा अभिमान कर लिया। लेकिन मेरे सज्जनों, कहते हैं ना कि मन जीती होती नहीं, हर जीती तत्काल, बलि चाहो बैकुंठ को भेज दियो पाता। मन में जो हम सोचते हैं वो कभी होता नहीं, और जो होता है वो कभी सोचते नहीं। आज राजा बलि ने सोचा कि मैं बैकुंठ का राजा बनूंगा, लेकिन सुतल लोक मिला। राजा बलि ने मन में दान का बड़ा अभिमान किया, तो भगवान ने राजा बलि के दान के अभिमान को दूर। दान देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दान करना चाहिए, लेकिन भक्तों दान का व्यक्ति को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। कुछ लोग दान करते हैं, भंडारा करवाते हैं, मंदिर बनवाते हैं, बहुत दान का काम करते हैं, लेकिन दान करने के बाद और मन में अभिमान कि मैंने ये कार्य किया, मैं हर साल इतना भंडारा करवाता हूँ, मैं हर साल उस मंदिर में इतना सहयोग देता हूँ। देखिए, दान करना बुरी बात नहीं है, लेकिन दान का अभिमान करना बुरी बात है। हम जो दान करते हैं उसका व्यक्ति को कभी अभिमान नहीं करना, और जो दान देके अभिमान करता है, जो दान देके उसका ढिंढोरा पीटता है, तो वो दान करना नहीं करने के बराबर हो जाता है। या तो दान आप करें ने, और दान करे तो कभी किसी को न बोले कि ये मैंने दान किया है, कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि गुप्त दानम महादानम सर्वदानम सदुर्लभ। हमेशा दान गुप्त होना चाहिए। जो दान हमने किया कभी किसी को मालूम नहीं चलना चाहिए। देखिए, एक संत महात्मा थे जो एक बड़ी सुंदर कथा कह रहे थे, और वो गौ सेवा के बारे में, गौदान के बारे में बता रहे कि व्यक्ति को गौ माता की सेवा करनी चाहिए,
क्योंकि गौ माता की सेवा करने से हमारे जीवन में सुख शांति, गौ की सेवा करने से सारे देवताओं का आशीर्वाद हमको मिलता है। साक्षात भगवान कृष्ण की कृपा। इसलिए व्यक्ति को गौ को रोटी खिलानी चाहिए, गौ को चारा खिलाना चाहिए, गौ का आशीर्वाद लेना चाहिए, गौ को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गौ हमारी माता है। और पहले का समय तो ये था कि लोग घरों में गौ रखते थे और गौ की सेवा करते थे, लेकिन आजकल धीरे धीरे गौ की सेवा बंद कर दी। आजकल गौ रखना बहुत कम कर दिया, और जिस घर में गौ होती है उस घर में साक्षात परमात्मा की कृपा होती है। और देखो, गौ सेवा अगर हम नहीं कर सकते, घर में गौ नहीं रख सकते, तो हम किसी गौशाला में दान करके और गौ सेवा का फल भी प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी गौशाला में हमें गाय का दान कर दे, ऐसी जगह या कोई ऐसे ब्राह्मण को गाय दान करे जो सेवा करे, तो उस सेवा का प्रताप हमको भी जरूर मिलेगा। तो यहाँ महात्मा जी जो है बड़ी सुंदर कथा कह रहे थे, सब लोग बड़े आनंद से कथा। तो एक सेठानी जी थी जो बहुत ध्यान से सुन रही थी। तो सेठानी जी घर गई तो उनके जो सेठ जी थे ना, वो बहुत कंजूस थे। इतने कंजूस थे कि लाखों रुपए और कामों में खर्च कर देते, लेकिन भगवान के काम में 1 रुपया खर्च नहीं करते। बड़े कंजूस थे। आओ तो सेठानी जी ने जाके और सेठ जी से कहा कि स्वामी महाराज आए हैं, बड़ी सुंदर कथा कह रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि गौ का दान करो। तो मेरी इच्छा है कि अपन भी महाराज के पास चल के और एक गौदान दे देते हैं, तो अपना भी कल्याण हो जाएगा। तो सेठ जी कंजूस थे, तो बोले कि देवी महाराजन को काम तो रोज ऐसे ही कहवे को है, महाराज तो रोज कहते रहते हैं आज ये दान करो, कल ये दान करो, परसों ये दान करो। महाराजन को तो काम ही यही है। लेकिन अगर ऐसे महाराज के कहवे से अगर हम दान करेंगे तो कैसे पार पड़ेंगे। सेठ जी बोले देवी हमें कोई दान वान नहीं करना, तुम महाराज की कथा सुनवा जा रही हो ना, यही बहुत है, कोई दान वान नहीं करना। तो सेठानी जी कहने लगी कि स्वामी हम जो दान करेंगे ना तो उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। बोले देवी बिना पैसे के गाय थोड़ी आती, पैसा तो खर्च करना पड़ेगा जब तो गाय आएगी। बोले स्वामी चिंता मत करो, आपको एक भी पैसों नहीं लगेगा। बोले कैसे? बोले अपन महाराज को एक माटी की गाय दान करेंगे। सेठ जी बोले माटी की गाय, फिर तो अच्छा है। सेठ जी भी राजी हो गए, माटी की गाय है
पैसा तो लग नहीं रहा, दान कर देते, क्या नुकसान है। सेठ सेठानी जी जाके और महाराज को माटी की गाय दान कर दे। आओ तो कुछ वर्षों के बाद सेठ और सेठानी जी के 100 वर्ष पूरे हुए। अब सेठ और सेठानी जी पहुंच गए वैतरणी नदी में। अब वैतरणी नदी में पहुंचे तो मेरे सज्जनों, वहां पर जिसने जैसी गाय का दान किया था वो उसी गाय की पूंछ पकड़ के खड़ा हुआ था। सब अपनी अपनी गाय की पूंछ पकड़ के खड़े। सेठ जी बोले, देवी हमने भी तो माटी की गाय दान करी, तो हमारी भी गाय होगी मां। तो एक कोने में उनकी माटी की गाय, जैसे ही माटी की गाय दिखी और सेठ और सेठानी जी ने कस के पूंछ पकड़, जैसे गाय की पूंछ पकड़ी जोर से, जल का तेज प्रवाह बढ़ा, जल का तेज प्रवाह बढ़ा, गाय के इधर उधर थपोड़े लगे, वो माटी पानी में घुल गई और वह गाय है गई सोने की गाय। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। सेठ जी बोले, देवी हमने तो माटी की गाय दान करी, फिर यह गाय सोने की कैसे बन गई? तो सेठानी बोली कि स्वामी मैं जानती थी कि आप बहुत कंजूस हो, एक भी पैसा खर्च नहीं करते हो, इसलिए मैंने पहले ही माटी के अंदर सोने की गाय बना के दान कर दी थी, इसीलिए ये गाय सोने की है। सेठ जी ने जैसे सुना कि सोने की गाय दान कर दी तूने महाराज को, तो सोने को नाम सुन के और सेठ जी ने गाय की पूंछ तो दी छोड़ और जोर से सेठानी जी के गुम्मा की दे और बोले कि सारो घर को पटपड़ो कर आए। हाँ, जो महाराजन को सोने की गाय दान कर दी। सेठ जी तो डुबकी लगाते रह गए और सेठानी जो है ना, सेठानी मैया तो पूंछ पकड़ के पार हो गई। बोल कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। तो इस प्रकार से यहाँ मेरे सज्जनों देखिए, दान देना बुरी बात नहीं है, लेकिन दान को बताना बुरी बात है। दान का व्यक्ति को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। आज यहाँ मेरे भगवान ने राजा बलि के दान के अभिमान को दूर करने के लिए और 52 अवतार लिया। बोली 52 भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, यहाँ एक राजा और हुए सत्यव्रत राजा, जिनकी इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान ने एक अवतार और लिया, मत्स्य अवतार। बोलो मत्स्य भगवान की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, वैसे तो भगवान के अवतार है 24, लेकिन मानव चरित्र से जुड़े अवतार केवल 2 है सज्जनों। 2 अवतार कौन से जानते हो? राम कृष्ण 2 एक है, अंतर नहीं निमेष है, इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। भगवान के परिपूर्ण अवतार केवल 2 है, राम और कृष्ण। क्यों? क्योंकि राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है, इनमें कोई अंतर नहीं। अंतर है तो सज्जनों इतना कि भगवान राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है और मेरे गोविंद लीला पुरुषोत्तम है। अब आप राम जी के चरित्र को देखो, भगवान राम जी का चरित्र का पहलू एक एक बड़ा विचित्र मिलेगा।
राजा परीक्षित बोले कि गुरुदेव आप हमें कृपा करके राम कथा सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित तुमने विस्तार से ऋषियों से राम कथा सुनी हो, लेकिन मैं तुम्हें सूक्ष्म रूप से राम कथा वर्णन करता हूँ, तो बड़े ध्यान से सब सुनिए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित भगवान राम जी ने जिस वंश में अवतार लिया उस वंश का नाम है सूर्य वंश। इस सूर्य वंश में आगे चल के और प्रतापी राजा हुए नभक, नभक के हुए नाभाग, नाभाग के हुए राजा अम्बरीश महाराज। ये राजा अम्बरीश जो थे एकादशी का व्रत करते थे और निर्जला व्रत करते थे। बड़े भक्त थे ये राजा अम्बरीश, एकादशी का व्रत करते थे। देखो एकादशी का व्रत तो सबको करना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत करने से हमारे पापों का विनाश होता है और मेरे गोविंद की कृपा। एकादशी व्रत करना चाहिए। जानते हो एकादशी व्रत क्या है? हमारे शरीर में 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया और इन 10 के ऊपर है एक मन। ये जो 11 इंद्रिया है इसी को कहते हैं एकादशी। एकादशी व्रत का मतलब है कि उस दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन, पूजा पाठ, सत्संग करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए एकादशी के दिन। तभी जाके एकादशी व्रत करने का फायदा। और एकादशी व्रत करने से 2 फायदे हैं। एक तो भगवान की कृपा होती है और भैया दूसरा जिस तरह हमें साल 6 महीने में अपने मकानों की, घरों की सफाई करते हैं ना, साल 6 महीने में एक बार तो करते ही हैं सब। तो उसी तरह हमारे यहाँ शरीर में कितनी मशीन है, तो व्यक्ति को 15 दिन में 1 दिन भूखा जरूर रहना चाहिए, क्योंकि 15 दिन में 1 दिन भूखा रहने से और हमारा शरीर सही रहता है। हम कितना उल्टा साल्टा कितना कुछ खाते हैं, तो व्यक्ति को 15 दिन में 1 दिन जरूर भूखा रहना, जिससे हमारी पाचन क्रिया सही रहे, हमारा शरीर सही रहे, स्वास्थ्य सही रहे, कोई बीमारी पैदा नहीं। तो एकादशी व्रत जो है इससे बहुत लाभ मिलता है। और सज्जनों, यहाँ एकादशी व्रत जो करते हैं ना, उनको द्वादशी में व्रत खोल लेना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि द्वादशी में त्रयोदशी लग जाती है, 12 में 13 हो जाती है। और जो एकादशी को व्रत करता है ना, उसको 12 में ही व्रत खोल लेना। अगर उसने 13 में व्रत खोला तो साल भर में की हुई एकादशी सब निष्फल हो जाती है, कोई फल नहीं मिलता। राजा अम्बरीश भी एकादशी का व्रत करते थे, बड़े भक्त थे राजा अम्बरीश महाराज। राजा अम्बरीश के यहाँ दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा ऋषि जो आए तो यहाँ पर दुर्वासा जी जब यहाँ भोजन का निमंत्रण दिया, दुर्वासा ऋषि भोजन करने के लिए लेट हो गए, तो राजा अम्बरीश हाथ में जल लेके तुलसी पत्ता डालकर तुलसी चन्नामत पान करने लगे। इतने में संत दुर्वासा जी आए
और देखा कि मुझे भोजन कराए बिना और राजा अम्बरीश ने भोजन कैसे किया। क्रोध आ गया, अपने मस्तक से एक बाल उखाड़ा, जमीन पे डाला। कृत्या नाम की राक्षसी पैदा हुई, राजा अम्बरीश को मारने का आदेश दिया। लेकिन कहते हैं कि जो भगवान के भगत होते हैं उन पे भगवान की कृपा होती है। भगवान नारायण ने अपना चक्र भेजा और उस कृत्या नाम की राक्षसी को खत्म कर दिया। अब तो यहाँ वो चक्र जो था भगवान का, संत दुर्वासा जी को मारने के लिए पीछे पीछे दौड़ा। तो संत दुर्वासा जी अपने प्राणों को बचाने के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, शंकर भगवान के पास पहुंचे, विष्णु के पास पहुंचे, लेकिन तीनों देवताओं ने कोई सहायता नहीं। आज तीनों लोगों में दौड़ के पुनः राजा अम्बरीश के पास आए और राजा अम्बरीश के आके चरणों में गिर गए। तो राजा अम्बरीश ने संत दुर्वासा जी को उठाया, गले से लगाया और कहा कि हे ऋषिवर, आप ऐसा क्यों करते? हम तो आपके चरणों की धूल हैं। आज संत दुर्वासा जी को अपने गलती का एहसास हो गया कि वाकई में मैंने बहुत गलत किया। इसलिए भगवान का भक्त जो होता है उसके साथ व्यक्ति को कभी गलत नहीं करना चाहिए। तो यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इसी वंश में जाकर के और यहाँ दिलीप महाराज हुए, दिलीप महाराज के पुत्र हुए भागीरथ राजा, जो पृथ्वी पे गंगा जी को लेके आए। इसी वंश में आगे चल कर के कटवांग राजा हुए, उनके यहाँ हुए दीर्घबाहु राजा और उनके यहाँ हुए रघु राजा। ये रघु राजा जो थे बड़े ही यशस्वी राजा हुए, बड़े तेजस्वी राजा हुए। तो राजा रघु महाराज के नाम पर ये सूर्य वंश का नाम रघुवंश। इसी रघुवंश में राजा रघु के यहाँ अजय राजा हुए और अजय के दशरथ जी महाराज हुए। दशरथ जी महाराज के 3 रानी थी, कैकेयी, कौशल्या और सौमित्रा। राजा दशरथ जी के 3 रानी थी। 3 रानियों के होने पर भी राजा दशरथ जी के कोई संतान नहीं। राजा दशरथ जी महाराज के कोई संतान नहीं। तो राजा दशरथ जी महाराज को मन में बड़ा दुख, और राजा दशरथ जी महाराज आज मन में दुखी होकर और एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे शुक्ल। मन में दुख हुआ, विचार किया कि मेरे कोई संतान नहीं है, और गुरु गृह गयों तुरंत मई पाला, चरणे लाग कर विनय विशाल। गुरु जी के पास जाके और चरणों में प्रणाम किया कि हे गुरुजी, हे गुरुवर, मेरे कोई संतान नहीं है, मैं बड़ा दुखी हूँ। तो यहाँ निज दुख सुख सब गुरई सुनाऊं, कह वशिष्ठ बहुविधि समझाऊं। आज सारे दुख सुख को गुरुजी को सुनाया है। तो गुरुजी कहने लगे कि हे राजा, तुम धीरज धरो, धराऊं धीर होए सतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भया। हे राजन, तुम धीरज धरो, तुम्हारे 1 नहीं 2 नहीं, तुम्हारे 4 बेटे होंगे। तुम एक काम करो राजन,
तुम्हें एक पुत्र इष्ट यज्ञ करवाओ। आज पुत्र इष्ट यज्ञ राजा ने करवाया है। हो भावी सहित मुनि आहुति दीनी, प्रगटे अग्नि चरु कर लीनी। राम सिया राम जय जय राम। भाव से ताली बजाते हुए सिया राम जय जय राम। भावी सहित मुनि आहुति दीनी, प्रगटे अग्नि चरु कर लीनी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आज राजा दशरथ जी महाराज ने बड़े भाव के साथ श्रृंगी ऋषि महाराज को बुलाया है और पुत्र इष्ट यज्ञ करवाया है। हो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जाके करावा। राम सिया राम